एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। जो चीजें पार्ट 1 में छूट गई है वो मैं पार्ट 2 में अपलोड करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डाटा हैंडलिंग, डाटा को हम कितने तरीकों से दिखा सकते हैं, उसको कितने तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। एक तो है पिक्टोग्राफ, यानी कि पिक्चर के द्वारा। जब हम पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर के द्वारा अपने डाटा को दिखाते हैं उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। बार ग्राफ, जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के थ्रू अपने डाटा को अरेंज करते हैं, दिखाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बार ग्राफ। पाई चार्ट, जब हम सर्कल के द्वारा बहुत जब लार्ज इंफॉर्मेशन हो जाती है ना, तब हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। परसेंट वगैरह में दिखाते हैं कि 90% लोगों को इतना पसंद है, 10% लोगों को ये चीजें पसंद है। सो इस तरीके से हम अपने डाटा को शो करते हैं। ठीक है। सो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इन अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट एब्सेंटीज इन अ पर्टिकुलर वीक वर शोन बाय अ पिक्टोग्राफ। पहला जो क्वेश्चन है वो पिक्टोग्राफ से रिलेटेड है। एक क्लास में टोटल 20 बच्चे हैं और यहाँ पे दिखाया गया है कि कितने अब्सेंट रहते हैं। जैसे मंडे को 5 स्टूडेंट अब्सेंट रहते हैं, ट्यूसडे को 4 रहते हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जो स्माइली फेस है वो एक बच्चे को दर्शाता है। तो इसके अकॉर्डिंग मंडे को 5, ट्यूसडे को 4, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 2, फ्राइडे को 4 एंड सैटरडे को 6 स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं। अब हमने पढ़ लिया अच्छे से अपने इस पूरे पिक्टोग्राफ को। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर करने हैं। समझ में आ गया? ठीक है। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन विच डे लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। किस दिन सबसे कम बच्चे एब्सेंट थे? तो हमें क्या करना होगा, अपने पिक्टोग्राफ में जाना होगा और देखना होगा किस दिन सबसे कम थे भाई, थर्सडे को। तो आंसर क्या आएगा हमारा, थर्सडे। बी है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन मंडे। मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे? 1 2 3 4 5। सो हम वहां लिख देंगे 5 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सी है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर एब्सेंट ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को कितने एब्सेंट थे? 1 2 3 4 स्टूडेंट। उसके बाद है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट। सबसे ज्यादा एब्सेंट किस दिन थे बच्चे? तो वो थे सैटरडे को। तो आंसर आप क्या लिखोगे, सैटरडे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे बोथ। थर्सडे और वेडनेसडे को जोड़कर होते हैं 5 स्टूडेंट्स, तो दोनों को मिला के हो जाएंगे 5 स्टूडेंट्स थे एब्सेंट। तो ये था पिक्टोग्राफ का। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है ड्रॉ करने का। बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ टॉय सोल्ड बाय अ टॉय शॉप इन अ वीक। ठीक है। एक सप्ताह में एक जो टॉय की दुकान थी उसने कार, रोबोट, सॉफ्ट टॉय, एरोप्लेन इतने सेल किए। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, एक तो हमारा ग्राफ पेपर आता है। ठीक है। तो अभी मेरे पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैं आपको इसी पेपर पर दिखाऊंगी कि कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। यहां पे हमें लिखना है टॉयज, सॉरी, नंबर ऑफ टॉयज, ऑलवेज जब भी हम नंबर्स दिखाते हैं वो इधर आते हैं। अब देखिए यहां पे जो स्केल आप ले लीजिए और इसको 0 पे आपको फिक्स करना है। ठीक है। और यहां से 1 दिख रहा है सबको, 1 पे पॉइंट लगाइए, फिर 2 पे, 3 पे, 1 मिनट, फिर आप 4 पे, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, जितना चाहे आप ले सकते हैं। और अब जो हमने पॉइंट लगाए हैं, आप जो नंबर्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आप 10 से भी शुरू कर सकते हैं, आप 20 से भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी बार ग्राफ होता है उसमें भी 1 सेंटीमीटर, इनको हम क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर का ही होता है। आप जितना चाहे ले सकते हैं। तो मैं यहां से शुरू कर रही हूं 10 से। ये हो गया हमारा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। आप 20 का गैप भी ले सकते थे, 20, 40, 60। और ध्यान रखिए, जितना आपने यहां से यहां तक का गैप लिया अगर 20 का, तो सेम सब में 20 का ही रहेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टॉयज आ गया। यहाँ पे कौन कौन से टॉयज हैं वो लिखेंगे। अब आप यहाँ पे कैसे शो करोगे, तो यहां पर शो करने के लिए आप ऐसे करिए, बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो यहां पे आप 2 ले लीजिए, 2 का गैप, 3 पे आप उसको ड्रॉ करिएगा, फिर आप 2 का गैप लीजिए, 1 के ऊपर ड्रॉ करिएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या दिखा रही हूं। सिर्फ 4 है तो मैं 4 तक लूंगी, ये लीजिए 12 तक ये हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां जो मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया है ना, यहां पे मैं बार ड्रॉ करूंगी। सबसे पहला मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो है कार, और कार की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। हमारा 100 कहां पे आता है, यहां पे, तो आप 100 के लिए पेंसिल से आप कर लीजिएगा पहले। ठीक है, और यहां पे आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। भाई 100 हमारा यहां आता है 1 सेंटीमीटर, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये 100 है। ठीक है, यहां पे आप लिख दीजिए कि क्या उन्होंने सेल किया, 100 कार है। ठीक है, 100 क्या है, कार है। अब हमारा है रोबोट, तो रोबोट है 45। अब आप 45 को कैसे शो करोगे, सो आप देखिए यहां पे 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 10 का 5, यानी कि इसके हाफ में है 5 पॉइंट्स, तो ये होगा हमारा 45। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ऐसे सीधे लेके पेंसिल से करिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इसको ऐसे यहां पे आगे की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पे लिख भी सकते हैं 45 और यहां लिख सकते हैं 100। ठीक है, अब सॉफ्ट टॉय का आता है, तो इस तरीके से मैं दोनों आपको यहां ड्रॉ करके दिखा। तो ये मैंने मेरा बार ग्राफ जो है ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, एरोप्लेन, सॉफ्ट टॉय और ये। और देखिए जैसे ये 65 है तो आपको बीच में ही नजर आएगा कि ये 65 का है। इस तरीके से हम अपना बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं आपको दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में भी सिखाऊंगी कि कैसे पिक्टोग्राफ और पाई चार्ट को भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग ग्राफ शो द नंबर्स ऑफ कार पार्क इन पार्किंग। ये बार ग्राफ हमें क्या बताता है, ये हमें नंबर्स बता रहा है कार के कि पार्किंग में कितनी कार जो है पार्क की गई है। और हमें क्या करना है, इस बार ग्राफ को रीड करके आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो पहले हम बार ग्राफ को अच्छे से रीड करते हैं। यहां पे है नंबर ऑफ कार, यहां पे होंडा, मारुति, इंडिका, सेंट्रो। सो पहले जो हमारा है होंडा जो है, देखिए यहाँ पे अगर इसको देखे तो 700, मतलब होंडा की 700 कार जो है पार्क की गई थी। अब मारुति की देख लेते हैं, तो मारुति की है 600, इंडिका की है 500 और ये हमारा सेंट्रो है 800। ठीक है, अब हमें जो है क्वेश्चंस के आंसर सोल्व करने। हमने ये बार ग्राफ को रीड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो व्हाट डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट, बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्स। क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कार्स आप लिखेंगे यहाँ पे। नेम द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार इन द पार्किंग। सो मैक्सिमम कौन सी कार है, 800 है, और कौन सी है, सेंट्रो। नेम द मिनिमम नंबर ऑफ कार इन पार्किंग, वो हमारी है 500 जो कि हमारी है इंडिका। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार इन पार्किंग। तो आप सारी जो जितनी भी कारें हैं हमारी 700, 600, 500, 800 उनको जोड़ दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ कार जो है पार्किंग में हमें पता चल जाएगा। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि पाई चार्ट से रिलेटेड है। लुक एट द पाई चार्ट शोइंग फेवरेट ड्रेसेस बाय वीमेन। तो वीमेन जो है फेवरेट ड्रेसेस, जैसे साड़ी दिखाया है यहाँ पे, साड़ी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जींस, सलवार सूट, शर्ट एंड लहंगा। तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ड्रेस इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम वुमेन। सबसे ज्यादा जो ड्रेस लाइक की गई है वो कौन सी है, ऑब्वियसली हमें दिखाई दे रहा था साड़ी। कौन सी थी, साड़ी। फिर विच ड्रेस इज लाइक बाय द मिनिमम वुमेन, सबसे कम कौन सी है। ठीक है, तो यहां पे सबसे कम हमारा है जीन्स। कौन सा है, जीन्स। उसके बाद है विच ड्रेस इज लाइक बाय लेस, जीन्स और सलवार सूट। तो जीन्स और सलवार सूट में से जीन्स जो है वो कम वीमेंस द्वारा पसंद की गई है। और विच ड्रेस इज लाइक्ड बाय मोर, साड़ी एंड लहंगा। तो साड़ी और लहंगे में से साड़ी जो है सबसे ज्यादा पसंद की गई है। ठीक है,
सो ये था हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन था। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस रह गए हैं कि कैसे हम पाई चार्ट को ड्रॉ करें, कैसे हम पिक्टोग्राफ को ड्रॉ करें, और 1-2 क्वेश्चंस और हम करेंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।